कर्ताव्य स्तोत्रम। फिर एक बार यीशु मसीह के मीठे और जीवित नाम में आप सबों को मैं सलाम करता हूं और विश्वास करता हूं आप जहां कहीं भी है आप स्वस्थ है और सुरक्षित है, क्योंकि परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पर बना हुआ है। हालेलुया। और संसार की कोई भी ताकत, अंधकार की कोई भी ताकत हमसे परमेश्वर के आनंद को छीन नहीं सकती। हालेलुया। और इसीलिए मुझे आपको यह आज्ञा दी गई है आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित और मगन हो। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आज जिस किसी भी कार्य को आप कर रहे हैं परमेश्वर उसमें जरूर आपको सफलता प्रदान करे। जहां कहीं भी इस समय आप है, आपका वहां उस स्थान पर उन लोगों के मध्य में होना वहां के लोगों के लिए आशीष और आदर का कारण होने पाए। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस अध्ययन के लिए जो हम पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो कि इस अध्ययन के द्वारा परमेश्वर बहुत सारे लोगों को सीधे बातचीत कर रहा है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर इस समय हमारे मध्य में है और फिर एक बार हम कुछ वचनों को आज सीखने जा रहे हैं और मेरा विश्वास है कि आप लोग पूरी तैयारी से आए हैं। क्षमा कीजिएगा, थोड़ी तबीयत मेरी आज खराब है लेकिन प्रभु का काम चलता रहेगा। हालेलुया। हम पिछले कुछ दिनों से सीख रहे हैं होप इन क्राइस्ट विल गिव यू विक्ट्री। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल ही मैं कुछ पासवानों से इस विषय पर बात कर रहा था। गुजरात से कुछ पासवान आए थे और जब मैं उनसे इस विषय में बातचीत कर रहा था इस अध्ययन को लेकर के, उन्होंने कहा कि आप कभी आइए गुजरात और इस विषय के ऊपर कलीसिया में भी सिखाइएगा। लेकिन मैंने उनसे कहा कि 2024 के वर्ष में तो मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन 2025 में आप प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु दरवाजे को खोलेगा। देखिए, जब आप परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार, परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार जब आप सेवकाई करते हो तो परमेश्वर उस पर आशीष देता है। लेकिन कई बार हम अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान को बांट बैठते हैं। कई बार हमारा उत्साह या हमारा अति उत्साह, एक्साइटमेंट हमको गलत प्रचार करने पर मजबूर कर देता है। लेकिन जब आप प्रभु के भय में होकर प्रभु की वाणी का कार्य करते हो, यकीन जानिए परमेश्वर आपको महिमा से महिमा की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। इतने दिनों से पिछले 5-6 दिनों से हम लोग लगातार इस अध्ययन को सीख रहे हैं और बहुत सारी गवाहियां हैं। और आज मैं विश्वास करता हूं जो अध्ययन प्रभु हमारे मध्य में लेकर आया है उसके द्वारा भी हम आशीषित होने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले क्यों ना रोज के समान कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने पाए जाते भजन संहिता 127 उसके 1 से लेकर 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। Psalms 127 वर्सेस 1 to 5। और मैं चाहता हूँ आप सब लोग मिलकर इस वचन को मेरे साथ पढ़े ताकि हमारे मुख से निकले हुए शब्द हमारे जीवन के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। आमीन। आइए हम इन वचनों को पढ़ते हैं। भजन संहिता 127। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तुम जो सवेरे उठते और देर रात विश्राम करते हो और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है उन्हें यों ही नींद प्रदान करता है। हालेलुया। देखो, लड़के यहोवा का दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल होता है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया हो। वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच न करेगा। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। जितनों ने इस वचन को मेरे साथ पढ़ा है आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। यदि घर को यहोवा न बनाए, चाहे वो आप जिस घर में रहते हैं वो घर हो, चाहे आपका काम का स्थान हो, चाहे आपकी कलीसिया हो, परंतु हमेशा ध्यान में रखना जिस घर की नींव यहोवा न हो तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। ये प्रभु ने लिख कर दिया है। इसीलिए हम वचन में अक्सर पढ़ते हैं कि वचन में और काम में जो कुछ भी करना वो यहोवा को स्मरण करके करना। हालेलुया। अगर आपके किसी भी कार्य की, सिर्फ घर की नहीं, मैं ये जो 4 दीवारी का घर होता है सिर्फ उसकी ही बात नहीं, परंतु आप आपके जीवन में जो कुछ भी करें, छोटी छोटी बातें। देखिए, आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आप प्रार्थना करें। आप अपनी गाड़ी पर बैठकर जा रहे हैं, आप प्रार्थना करके निकलें। आप जब किसी बिजनेस के लिए अपने जॉब पर जा रहे हैं, अपने कार्य के स्थान पर जा रहे हैं, वहां प्रवेश करने से पहले आप धन्यवाद की प्रार्थना करें। देखिए, जब नींव मजबूत होगी ना तो हो सकता है आप आपकी लिफ्ट से
अपने ऑफिस की ओर जा रहे हो और अगर आप प्रार्थना करके जब आप प्रवेश करें, तो क्या पता जब तक आप आपके ऑफिस के द्वार तक पहुंचे तो कोई अच्छी खुशखबरी परमेश्वर आप तक पहुंचा दे। हालेलुया। जब हम यहोवा का आदर करते हैं तो यहोवा हमारा आदर करता है। आमीन। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। हालेलुया। जो रात को हम लोग गुरखा लोग देखते हैं ना, जो सीटी बजाते हैं, जागते रहो जागते रहो जागते रहो चिल्लाते हैं, परमेश्वर कहता है अगर परमेश्वर आपकी और मेरी रक्षा न करे तो कोई आएगा, हमें मारेगा, हमसे गलत व्यवहार करेगा, गलत कार्य हमसे करेगा। ये सोचकर आप अगर जागते रह जाएंगे तो ये जागना आपके लिए व्यर्थ हो जाएगा। और ये तब होता है जब संसार और शैतान का भय हमारे ऊपर होता है, तब हमारी नींद खराब हो जाती है। लेकिन जब आप अपना संपूर्ण समर्पण यहोवा को करते हैं तो यहोवा आपकी रक्षा करने का वायदा करता है। हालेलुया। मैं संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखूंगा। जब आपका भरोसा संपूर्ण रूप से आप यहोवा पर रखते हैं तो वो आपकी रक्षा करने वाला परमेश्वर बन जाता है। आमीन। आगे लिखा है, तुम जो सवेरे उठते हो और देर रात विश्राम करते हो और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब बातें तुम्हारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि परमेश्वर अपने प्रियो को यो ही नींद प्रदान करता है। हालेलुया। देखिए, हमने जीवन में एक लक्ष्य बनाया हुआ होता है कि मुझे ऐसा करना है, योजनाओं को हमने बनाया हुआ है। देखिए, मनुष्य केवल योजनाओं को बनाता है, उसका पूर्ण होना यहोवा की ओर से होता है, ऐसा लिखा है। हम कई बार सवेरे, बहुत सारे लोग हम में हैं जो सुबह उठते हैं, है ना, तैयारी करते हैं, अपनी लोकल ट्रेन पकड़नी है, मेट्रो पकड़कर ऑफिस जाना है, दौड़ते भागते ऑफिस पहुंचते हैं, दिन भर काम में व्यस्त होते हैं और रात को थके हारे मेट्रो, लोकल बस और गाड़ियों से घर पहुंचते हैं और उसके बाद इतने थक जाते हैं कि जब हम खाना भी खा रहे होते हैं कई बार तो हम नींद में होते हैं। कई लोग बिना रोटी खाए भी सो जाते हैं। परमेश्वर कहता है इतना काम आपके लिए व्यर्थ है, क्योंकि इतना सब करके भी अगर आपको सुकून की नींद प्राप्त नहीं होती तो आपका जीवन व्यर्थ है। परमेश्वर कहता है जो मुझसे प्रेम करते हैं मैं उनको ऐसे ही नींद प्रदान करता हूं। तो हमको क्या करना चाहिए पास साहब? तो मुझे और आपको सबसे पहला आदर यहोवा को देना है। जब आपकी आंख खुले तो पहला आदर यहोवा को दे। हालेलुया। धन्यवाद के बलिदान उसको चढ़ा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, तूने आज का दिन मेरे जीवन में जोड़ा। धन्यवाद यीशु, मैं अपना सब कुछ तुझे समर्पण करता हूँ। धन्यवाद यीशु, मैं जानता हूँ आज तू मेरे लिए फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, बिजनेस ब्रेक थ्रू, फिजिकल ब्रेक थ्रू, मेंटल ब्रेक थ्रू, स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू को लेकर आ रहा है, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देते चलिए और परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। आमीन। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल होता है। जितने लोगों को बच्चे हैं ना, वो अपने आप को धन्य कहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है गर्भ का प्रतिफल परमेश्वर की ओर से होता है। मैं आपसे एक वायदा करता हूं, जो परमेश्वर का वायदा है, मेरा नहीं है। परमेश्वर ने लिखा है ना तो इजराइल में किसी स्त्री का गर्भ गिरेगा, ना तो कोई बांझ रहेगी। आमीन। लेकिन सही समय की प्रतीक्षा करें। कुछ लोगों को बड़ी जल्दबाजी होती है अपने जीवन में आशीषों को पाने के लिए। बहुत गड़बड़, ऐसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये करना है, वो करना है, बहुत जल्दबाजी करते हैं और कई बार वो जल्दबाजी करना आपके लिए नुकसान का कारण ठहर जाता है। परमेश्वर ने ना हर बात का एक समय तय किया है। किसी इंसान को जोर जबरदस्ती करके आप ऐसा कर लो, आप वैसा कर लो, उस पर जोर जबरदस्ती करने से अच्छा है हम परमेश्वर की आंखों को लगाए, उससे प्रार्थना करें, प्रभु ये व्यक्ति मेरे जीवन में मैं इससे इस बात को एक्सपेक्ट करती हूँ, मैं इस कलीसिया से इस बात को एक्सपेक्ट करता हूँ, प्रभु मैं अपने पति से ये एक्सपेक्ट करती हूँ, अपने पत्नी से ये एक्सपेक्ट। यहोवा से बात करना सीखो, परमेश्वर आपके लिए मार्गों को जरूर तैयार करेगा। हालेलुया। जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। हालेलुया। वीर के हाथ में तीर लिखा है। आमीन। अब जरूरी नहीं है कि वो वीर योद्धा ही हो। आमीन। देखिए, हमेशा ध्यान में रखिए, वीर के हाथ में तीर कब होता है, क्या करता है वीर उस तीर के साथ? वो सटीक निशाना लगाता है। आमीन।
सही जगह पर निशाना लगाता है, वैसे ही जवानी के लड़के होते। परमेश्वर ने आपके परिवार में, आपके कलीसिया में, आपके आस पड़ोस में जितने बच्चे दिए हुए हैं, जो जवान बच्चे हैं या बेटे हैं या बेटियां हैं, ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम उनको सही शिक्षाओं को दें। आमीन। ताकि जब वे संसार में जाए, जब वे शरीर की बातों को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़े, तो जैसे वीर के हाथ में तीर होता है, वैसे ही उनके मुख में वचन की तलवार होना जरूरी है, ताकि जहां कहीं भी वो जाए तो उस तीर को सटीक रूप से सटीक स्थान पर मार सके। हालेलुया। क्योंकि विजय यहोवा की ओर से होती है। आमीन। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। हमारे परिवार के, हमारे कलीसिया के जो जवान बच्चे हैं, उनको तैयार करने की जिम्मेदारी हमारी है। आज की ये जनरेशन बहुत एडामेंट है, बहुत ओपनली मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत कम बच्चे हैं जो नम्र और दीन है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे, कई हमारी कलीसिया में कई जवान बच्चे सामने से निकल जाते हैं लेकिन पहचान नहीं बताते। 18-19 साल की उम्र होती है, लेकिन ऐसे टेढ़ी गर्दन करके ऐसे चले जाएंगे कि हम क्यों इनको विश करें। हम जाते हैं उनके पास, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड बेटी, कैसे है, कैसे चल रहा है, कॉलेज कैसे चल रहा है। आमीन। हमको इनको तैयार करना है, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। हालेलुया। आपको ये अनुभव है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मेरा ये अनुभव है। कई जगहों पर जब मैं सेवा को जाता हूँ, मैं देखता हूँ वहाँ के जवान बच्चे बहुत एडामेंट है। ये जनरेशन बहुत कर्मठ है, बहुत हठीले हैं। उनको लगता है थोड़ा सा साउंड सिस्टम ऑपरेट कर लिया, थोड़ा गिटार के 4 कॉर्ड्स बजा लिए, थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट्स बजा लिए, गीतों को गा लिया, तो वो बहुत ही सुपेरियर है, ऐसा उनको लगता है। और ये जनरेशन गैप है। आमीन। तो आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं कि वो हमको विश नहीं करते, हमारे सामने से निकल जाते हैं। आप जाइए, है ना, क्योंकि धन्य है वे जो नम्र है, वे ही पृथ्वी पर अधिकार करेंगे। आमीन। क्या ही धन्य है पुरुष जिसने अपनी तरकश को उनसे भर लिया हो, वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच न करेगा। जब हम अपने जवानों को सटीक रूप से वचन के आधार पर तैयार करेंगे, यकीन जानिए, मेरी बात का विश्वास करें प्रियो, जब वो शत्रु का सामना करेंगे तो वे शत्रु से बात करते हुए संकोच नहीं करेंगे। हालेलुया। जब शत्रु उनको डराने की कोशिश करेगा, वे डगमगाएंगे नहीं, वे डरेंगे नहीं, परंतु वे वचन की तलवार और विश्वास की ढाल को लेकर शत्रु के सामने खड़े पाए जाएंगे। हालेलुया। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम अपने कलीसिया के जवानों को तैयार करें, ताकि आने वाली पीढ़ी 1000 गुना आशीषों को देख सके। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है जब हम कुछ वचनों को पढ़कर कुछ बातों को सीखेंगे, और इससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु ने आज जो वचन हमें पढ़ने की सामर्थ्य दी, उसके लिए हम यहोवा का धन्यवाद करेंगे। और जो वचन परमेश्वर आज हमको बांटने पर है, उसके लिए हम अपना समर्पण करेंगे। लेट अस प्रे। थैंक यू जीसस। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज इस वचन को पढ़ने के लिए तूने हमें सामर्थ दिया, बल दिया राजा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि तेरी आंखें हमारी ओर लगी हुई है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, तू महान और जीवित परमेश्वर, तुझे जितना धन्यवाद दे उतना कम है। प्रभु जी, इस अद्भुत विषय को तू हमारे बीच में लेकर आया परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तुझ पर की गई आशा ही प्रभु हमें विजय की ओर लेकर जाती है। इस विषय में तू हमें सिखा रहा है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते प्रभु आने वाले वचनों के लिए। पवित्र आत्मा, हम तेरा स्वागत करते हैं, तू और हम सबों के ऊपर नियंत्रण ले। जितने सुन रहे हैं प्रभु, उनसे भी तू बातचीत कर, हमारे मनों को तैयार कर। हमें वचन बांटने और सुनने से रोकने वाली शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं, सब कुछ तुझे सौंपते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। होप इन क्राइस्ट विल गिव यू विक्ट्री, ये हमारा विषय है। पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत सारी बातें सीखी है, और मैंने आपको कुछ बातें बताया था। कल जब हम समाप्त कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि कैसे आप ये कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, लेकिन परमेश्वर पर मेरी आशा टिकी हुई नहीं है। अगर परमेश्वर पर आपकी आशा टिकी हुई नहीं है तो आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। फिर तो आप नामधारी मसीह हो गए, है ना, नामधारी मसीह। सिर्फ उद्धार पा लिया है ये सोचकर कि आप स्वर्ग जाने वाले, इस आप अंधकार में अपने जीवन को न बिताए कि उद्धार के द्वारा आप स्वर्ग जाएंगे। नहीं,
आपको और मुझे पृथ्वी पर बहुत सारे कार्य करने हैं। जब भी खुल जाएगी किताबें, जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, हम सबका न्याय होने वाला है। हालेलुया। सो if you says that I have faith in God and you don't have hope in Christ, then your faith is useless. अगर आप ये कहते हैं कि आपको यीशु मसीह पर विश्वास है लेकिन आपकी आशा उस पर टिकी हुई नहीं है, तो यकीन जानिए आपका विश्वास किसी कार्य का नहीं है। Amen. How can you believe God but have no hope that tomorrow will be better than today? कितने लोग हैं जो ये कहेंगे कि मेरा विश्वास, मेरा भरोसा यहोवा पर है, लेकिन आपको ये आशा नहीं है कि मेरा बीते हुए कल से मेरा आने वाला कल अच्छा होगा। आप कहते हैं नहीं, मेरे जीवन ऐसा ही रहेगा, मैं यीशु पर विश्वास करता हूं पर मैं जानता हूं अभी मेरा कुछ भला नहीं होगा, मैं जानता हूं कि अभी मैं इस बीमारी से चंगाई नहीं पाऊंगा, मैं जानता हूं कि अभी मैं इस कर्जे से आजादी नहीं पाऊंगा। आप ऐसा कह ही नहीं सकते। अगर आपके मुख में ये शब्द है कि मैं यहोवा पर विश्वास करता हूं लेकिन मैं कल की आशा मुझे नहीं है, तो आपको अपने विश्वास को जांचना होगा प्रभु के लोगों। और मैंने आपसे कहा था, आशा हम कैसे खो देते हैं इसको हमको सीखना पड़ेगा। होप, हाउ डज द होप डाई, है ना। आशा में बढ़ने से पहले हमको शत्रु कमजोर करता है कि हम अपनी आशा में कमजोर हो जाए, आशा को खो दे, गिव अप कर दे। तो हम गिव अप कैसे करते हैं उस विषय में मैंने आपसे कहा था हम 2-3 बातें सीखेंगे। उसमें की पहली बात मैंने आपको बताई थी, होप डाइज व्हेन यू रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आपकी आशा तब मर जाती है जब आप मसीह की देह से या संगति से दूर हो जाते हैं। और इसके विषय में हमने बहुत सारी बातें सीखी थी। आमीन। और आप आशा इसलिए खो देते हैं क्योंकि जब आप अपने आप को मसीह से दूर कर लेते हो, यू अवेल योरसेल्फ टू द वॉइसेस दैट डोंट एनकरेज योर होप। जब आप मसीह की आशा में मर जाते हो, कमजोर हो जाते हो, गिव अप कर देते हो, तो आप मसीह की देह से अर्थात कलीसिया से अर्थात संगति से दूर हो जाते हो। और तब आपको इस स्थान पर ऐसी आवाजें सुनाई देती है, आपके चारों ओर एक ऐसी भीड़ आ जाती है जो आपको मसीह पर आशा रखने से और दूर ले जाती है। हालेलुया। लोग कहेंगे क्या रे इतना प्रभु प्रभु किया, क्या मिला तेरे को जीवन में। मैं अपने मेरे पत्नी के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, पास्टर साहब उसकी मृत्यु हो गई। पति के लिए प्रार्थना क्या ही किया, क्या प्रभु प्रभु कर रहा था, क्या फायदा हो गया, है ना, मसीह मसीह करने का। आपके कानों में वही आवाजें जाएगी जो आपको मसीह की देह से और दूर करेगी। हालेलुया। आमीन। जब आप कलीसिया में आना बंद कर देते हो तो आप और मैं ऐसे लोगों से घिर जाते हैं जिनके जीवन में दे डोंट हैव एनी टेस्टिमनी इन देयर लाइफ अबाउट जीसस क्राइस्ट। यू नो, उनके जीवन में यीशु को लेकर कोई गवाही नहीं होती। ऐसे लोगों से शत्रु आपको घेर लेता है। आमीन। कब? जब हम परमेश्वर के कलीसिया से अर्थात मसीह की देह से अपने आप को दूर कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। एंड दैट इज हाउ लॉर्ड इज एबल टू डू ग्रेट थिंग्स इन योर लाइफ। हालेलुया। और ये जो 2 लोग हैं जो इम्माउस के मार्ग पर चल रहे थे, जिसमें एक का नाम क्लियोपास था। अच्छा, कल किसी ने मुझे फोन किया था, उन्होंने कहा बस साहब आप पहले से सब हमको समरी देते जाइए। मैंने कहा संभव नहीं है, क्योंकि समरी दूंगा तो फिर वो आगे हम बढ़ ही नहीं पाएंगे। रोज अगर समरी दूंगा तो मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं। जब भी आप अध्ययन करने बैठते हैं तो एक सीक्रेट बताता हूं। जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं, जैसे अब हम यहाँ पर इम्माउस के मार्ग की बातों को पढ़ रहे हैं जहां यीशु ने उन 2 लोगों से मुलाकात की, हम इन वचनों को मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जब भी आप वचनों को सुने ना, एक बार वचन को यूट्यूब पर शुरू करने से पहले उस अध्ययन को पढ़ लेना, तो आपकी कनेक्टिविटी बहुत फास्ट होगी और वो बात यहां भी उतरेगी और यहां भी उतरेगी। मैं आपसे वायदा करता हूं। हालेलुया। अब यहां पर इन 2 लोगों के यरूशलेम छोड़ने का जो कारण था, कौन? एक क्लियोपास था, दूसरे का नाम नहीं है, जहां मैंने आपसे कहा था आपका और मेरा नाम डाल देना। शायद चेले ही रहे होंगे, ये शायद चेले रहे होंगे, बिकॉज समटाइम्स डिसाइपल्स कैन बी डिफिकल्ट टू डील विथ। कई बार क्या होता है ना, चेलों से निपटना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी परमेश्वर के एक बहुत महान सेवक है
नॉर्थ इंडिया में, मैं उनका नाम नहीं बता पाऊंगा आपको, बहुत महान सेवक है, टीवी पर हजारों लाखों की भीड़ में प्रचार करते हैं, नॉर्थ इंडिया से है और पंजाब साइड से है। और उनके साथ मैंने कुछ मीटिंग्स की। उनके साथ एक मीटिंग जब मेरी पहली बार हुई, मेरा पूरा वर्शिप टीम था और वे आए और हम लोग लॉन में बैठे हुए थे और उन्होंने आया और उन्होंने कहा आप में से ब्रदर अमित कौन है, और मैं उठकर खड़ा हुआ, मैंने कहा पास्टर जी मैं हूँ। उन्होंने कहा, उन्होंने अपना नाम बताया, मैंने कहा हाँ मैंने आपको पहचाना। उन्होंने कहा हम पिछले 6 महीने से आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी टीम के लिए, ताकि हम मिलकर प्रभु के कार्य को पंजाब में कर सके। और सेक्टर 29 में हमारी मीटिंग थी पंजाब में, और तब उन्होंने मुझे उनके वर्शिप लीडर से मिलाया, उनकी भी पूरी वर्शिप टीम आई हुई थी। और उन्होंने कहा कि आप आपस में कोऑर्डिनेट कर लीजिए, कैसे गीत गाएंगे, कैसे आराधना करेंगे। मैंने कहा जी पास्टर जी। और जब वे अपने रूम की ओर चले गए तो वो वर्शिप लीडर मेरे पास आए उनके, और उन्होंने कहा देखिए आप सिर्फ 10 मिनट आराधना करना, उसके बाद पूरा समय हम करेंगे, हमारी टीम है, हमारे पास्टर जी तब तक स्टेज पर नहीं आते हैं जब तक हम आराधना ना करें। तो मैंने कहा जी ठीक है, मैं ऑर्गेनाइजर से बात कर लेता हूँ, जैसे भी वो कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। इसलिए मैं आपको इस बात को बता रहा था, ये बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि कई बार चेलों के साथ डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। आपका भी अनुभव रहा होगा। आप किसी मैंने वो बोलते हैं ना, मुंबई की भाषा में बोलते हैं चाय से केटली गर्म होती है ना। सो उस प्रकार कई बार मुझे अनुभव है ना। पास्टर तो नम्र होता है, पर पास्टर के इर्द गिर्द घूमने वाले जो चेले चपाटे रहते हैं वही चाय से केटली गर्म वाला काम करते हैं, ऐसा है वैसा है। सो माइट बी समटाइम्स इवन सेंट्स कैन बी मेसी इन देयर बिहेवियर। कई बार जो संत लोग होते हैं वो भी अपने व्यवहार में थोड़े से मेसी होते हैं, या आप उसको कह सकते हैं थोड़े से कंफ्यूज होते हैं या गुस्सैल होते हैं। आप किसी से थोड़ा बहुत कुछ किसी पास्टर को कह दो, नहीं 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 ऐसा नहीं चलेगा, नहीं 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 वैसा नहीं चलेगा, है ना, थोड़ा सा मेसअप कर जाते हैं। और मे बी कई बार आपको कलीसिया में जाने के बाद शायद बुरा बर्ताव आपके साथ किया जाए। कई बार होता है आपके पासबान भी कई बार आपके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। मुझे नहीं पता कि आप इस बात का अनुभव कभी आपने किया है या नहीं। हमको किसी का न्याय करने का अधिकार नहीं है, परंतु मैं आपको ये सत्य बात बता रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आपके कलीसिया के लोग, आपके लीडर्स लोग या आपके ले लीडर्स जो होते हैं, उनका व्यवहार आपके प्रति एकदम खराब हो जाता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू बिलवड पीपल ऑफ गॉड, आप मेरा परिवार है और आप मेरे क्योंकि हम मसीह की देह है, मैं बहुत ईमानदारी से आपको इस बात को बताता हूँ। यू हैव टू एक्सेप्ट दिस ट्रुथ दैट टुडे चर्च इज फिल्ड विथ पीपल हु समटाइम्स हैव वेरी बैड एटीट्यूड। आमेन। आपको इस सच्चाई को स्वीकार करना ही होगा, और मेरा पूरा विश्वास है ये आपका भी अनुभव रहा होगा। और आपको इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि कलीसिया में ऐसे कुछ लोग रहते हैं जिनका एटीट्यूड बहुत ही खराब होता है। पता नहीं वो अपने आप को क्या समझते हैं। कुछ लोगों को धन का ये होता है, कुछ लोगों को हम डॉक्टर है, हम इंजीनियर है, हमारा बेटा 5 लाख रुपए सैलरी कमाता है। पता नहीं, सबका अपना अपना एटीट्यूड होता है। लेकिन हर कलीसिया में ये मिलेंगे, हर कलीसिया में ऐसे लोग मिलेंगे जिनको अपने गाड़ी का, अपने कपड़ों का एक अलग ही उनके बॉडी लैंग्वेज में आपको एटीट्यूड दिखाई देगा। कई लोगों का व्यवहार तो इतना खराब देखा है मैंने कलीसिया में कि वो लोगों को चलने और खड़े रहने तक की जगह नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल, चर्च चालू हो जाता है, ये शायद अनुभव आपका भी रहा होगा, और चर्च चालू हो गया और आप बैठे हुए हैं और बड़े गंभीरता से आप वचन को सुन रहे हैं, और लेट कोई फैमिली आती है और फिर आपके चेयर्स के बाजू में 2 चेयर आपकी रो में खाली होती है, फिर वो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आपको डिस्टर्ब करते हैं, थोड़ा पीछे लो, थोड़ा हमको अंदर जाना है। और तब हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहना चाहता है। कई लोगों को मैं एक बहुत परमेश्वर ने मुझे ऑब्जर्वेशन करना सिखाया। आई एम अ वेरी गुड ऑब्जर्वर। मैं बहुत बारीकाई से देखता हूँ ये छोटी छोटी चीजें जिससे कलीसिया अपनी आशा को खो रही है ना। कई बार होता है आप बैठे हैं और पास्टर बहुत अच्छा वचन दे रहे हैं और आप सुन रहे हैं, और अचानक से कोई पीछे से कंधे पर हाथ रखता है, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, मेरे को आगे जाना, उधर बैठना है। तब आपका एटीट्यूड कैसा होता है। हालेलुया। ये मैं दूसरों की नहीं, ये मैं आपकी और मेरी बात कर रहा हूँ। हमारा एटीट्यूड तब क्या होता है ये हमको चेक करना होगा। कई लोग तो दूसरों के पाँव के ऊपर से होकर सीट
पर जाने को मजबूर हो जाते हैं। कई लोग कर्मठ होते हैं, हटते ही नहीं है, बोलते उधर से जाओ, उधर से जाओ, उधर से जाओ, जिससे वो लोग कम डिस्टर्ब कर रहे हैं और आप लोग ज्यादा कलीसिया को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। जब आपसे कोई कहता है कि थोड़ा सा सरकी, नहीं नहीं पीछे से जाओ, जगह नहीं, ये नहीं, आप ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं कलीसिया को। द एटीट्यूड ऑफ अ बिलीवर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द किंगडम ऑफ गॉड। आपका एटीट्यूड कैसा है एक विश्वासी होने के नाते, ये बहुत 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 मायने रखता है प्रभु के लोगों। आमीन। लेकिन ये सब ऊंच नीच कलीसिया में होने के बावजूद कभी पास्टर का व्यवहार आपके प्रति अच्छा नहीं होगा। कभी कई लोगों को मैंने देखा है वो आपसे जलेंगे कि ये टैलेंटेड है, अगर हमने इनको प्रार्थना करने बोल दिया, इनको प्रचार करने बोल दिया, इनको आराधना लेने बोल दिया तो हमारा माहौल कम हो जाएगा, शायद हमारे को लोग बाद में सुनेंगे नहीं। ये डर भी होता है और ये ट्रुथ, दिस इज, ये सच्चाई हम में से हर एक को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ये मैं आपको कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा, ये मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूं और ये जरूर आपका भी कभी ना कभी अनुभव रहा होगा। लेकिन कीपिंग ऑल दिस थिंग्स असाइड, इन सारी बातों को एक तरफ करते हुए भी मुझे और आपको कलीसिया में आना जरूरी होता है, क्योंकि द मोमेंट यू रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर की जो आशा, आप जिस आशा पर टिके हुए थे उसको शत्रु कमजोर कर देगा। आपके चारों ओर ऐसी भीड़ को लाएगा जो आपकी आशा को और कमजोर करेंगे। ईमान। इसीलिए चाहे हालात कुछ भी क्यों ना हो, कलीसिया की संगति में बने रहना बहुत जरूरी होता है। बिकॉज इवन इफ दे हैड बैड एटीट्यूड टुवर्ड्स यू, यू कैन बी ब्लेस्ड and encouraged by somebody mean to you. Your hope can be resurrected who gave you trouble by any reason in the church. Amen. देखिए, जब कोई आपसे बुरा व्यवहार करता है ना, आप उससे बुरा व्यवहार ना करें, आप उससे अच्छा व्यवहार करें। और सॉरी ब्रदर, तो देखिए एक बात होती है, जब आप लेट कलीसिया में आते हैं और एटीट्यूड दिखाएंगे ना, सर को हमको अंदर जाना है, तो दैट इज बैड। और एक एटीट्यूड होता है, सिस्टर थोड़ा सा पीछे होते ही अंदर जाना है, उसको गुस्सा आएगा क्योंकि आपने उसको डिस्ट्रैक्ट किया, बट आपके व्यवहार, आपके एटीट्यूड के कारण वो आपको जाने की जगह दे देगा। हालेलुया। देखिए, दिस इज वाइसी वर्सा, ये दोनों तरफ बैलेंस करना है। सिर्फ उसका एटीट्यूड खराब है ना, तो भी मैं आपको बताऊं, आपके सामने वाले का एटीट्यूड कितना भी खराब हो, आप नम्र होना सीखे। मैं आपको बताऊं, आपको वो लोग आपको एटीट्यूड दिखाएंगे, आपके सामने से निकल जाएंगे, आपको अवॉइड करेंगे, वो कुछ भी क्यों ना करें, लेकिन मैं आपको बताता हूं, उसके बावजूद भी उन सारी बातों पर जब आप होकर कलीसिया में जाएंगे, मसीह की देह से जुड़े रहेंगे, तो उनका एटीट्यूड ही कई बार आपके लिए आशीष का कारण बन जाएगा। हालेलुया, आमीन। मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए आपको ये बात बता रहा हूं क्योंकि मैं इसमें से होकर गुजरा हूं। हालेलुया। और ये बात मैं आपको साबित भी करूंगा। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसा संभव है, सामने वाला हमको एटीट्यूड दिखा रहा है और हम उसको क्या चुपचाप सहन करेंगे, क्या हम भी बताएंगे उसको हम कौन है? नहीं 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 नहीं, मैं आपको ये साबित करूंगा। आप ये कभी ना सोचे कि एक पासबान या एक कोई भी अगुवा या कोई भी लीडर पुलपिट पर खड़ा होकर परमेश्वर की स्तुति को मैनिपुलेट करता है। कई बार हम सोचते हैं ना, कुछ भी प्रचार कर रहे थे, कुछ भी कनेक्शन नहीं था, कुछ भी बोल रहे थे, है ना। देखिए, कोई भी पासबान, ये मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे भी पहले ऐसा लगता था, जब मैं कलीसिया का भाग था, जब तक मैं पुलपिट पर नहीं था, तो मुझे ऐसा लगता था ये मैनिपुलेट करते हैं, कुछ भी प्रचार करते, कुछ भी टाइम पास करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कभी भी परमेश्वर के सेवक पुलपिट पर खड़े होकर परमेश्वर की स्तुति को मैनिपुलेट करते हैं, ऐसा कभी भी ना सोचे। क्योंकि अगर मैं पुलपिट पर खड़े होकर या स्टेज पर खड़े होकर या पोडियम पर माइक लेकर अगर मैं कलीसिया से कहूं कि आज यहाँ कोई है जो बहुत बीमार था, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने उसको पूरी तरीके से चंगा कर दिया, अगर मैं ऐसा अनाउंसमेंट या ऐसा प्रोक्लेमेशन अगर मैं पुलपिट से करता हूं और फिर कलीसिया ताली बजाकर परमेश्वर की स्तुति करने लगे, तो उसको मैनिपुलेशन नहीं कह सकते। आमीन। वो विश्वास की वाणी से मैं कहता हूं। मैं पुलपिट पर खड़ा हो गया और मैंने कहा, आज यहां पर कोई है जो बहुत बीमार था, लेकिन परमेश्वर ने आपको पूर्ण रूप से आज चंगा कर दिया। जब कलीसिया ताली बजाएगी तो कुछ लोग ये सोचते हैं इनकी सेटिंग है, अरे पास्टर कुछ भी बोलता है, ये कुछ भी ताली बजाते, क्या है इनका पता नहीं, आपस में कुछ सेटिंग करके आते हैं क्या? नो 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 नो,
सी, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा। अगर मैं कहूं कि आज यहां कोई है जिसके लिए परमेश्वर ने उस समय मार्ग निकाला था जब आपके जीवन के सारे मार्गों को शत्रु ने बंद कर दिया था, देन आई एम नॉट लुकिंग फॉर सम फेक प्रेज बिलवड पीपल ऑफ गॉड। आमेन। अगर मैं विश्वास से इस बात की घोषणा पुलपिट से करूं कि यहां पर कोई है जिसका एक समय था जब परमेश्वर ने इसकी सहायता की, जब सारे मार्ग इसके लिए बंद हो गए थे और इनकी सारी आशा जाती रही, तब परमेश्वर ने इनके लिए मार्गों को खोला, तो मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि लोग ताली बजाए या मेरी झूठी स्तुति करे, मेरी वाहवाही करे। नहीं, ये आशा के शब्द है। हालेलुया। क्योंकि हम में से हर एक के जीवन में, कलीसिया में आने वाला हर एक व्यक्ति, हर एक के जीवन में अनगिनत गवाहियों को परमेश्वर ने रखा है। हम ऐसे कई परिस्थितियों से होकर गुजरे हैं जब हमको लगा सारे द्वार बंद हो गए, परंतु उस समय में हमने परमेश्वर पर आशा रखी और परमेश्वर ने हमें उस आशा के द्वारा विजय को दिलाया था। हालेलुया। अगर मैं पुलपिट पर खड़े रहकर ये कहूं तो मैं कोई झूठी प्रशंसा के लिए ये बात नहीं कह रहा हूं, ये मैं तो सामने वाले किसी ना किसी व्यक्ति को आशा बंधा रहा हूं कि अगर उनके जीवन में परमेश्वर ने ये चमत्कार किया तो वही परमेश्वर आपका है, और वो आपकी परिस्थिति, विकट परिस्थितियों में जब आप परमेश्वर पर आशा थाम कर रखेंगे, परमेश्वर आपको भी विजय दिलाएगा। हालेलुया। इफ आई आस्क फ्रॉम द पुलपिट that is there anybody here that the Lord has delivered from some mess up or stuff, अगर मैं कहूं कि क्या आज इस कलीसिया में कोई है जिसको परमेश्वर ने बड़े खराब मार्ग से या एकदम ही ऐसी मरणहार परिस्थिति से निकाला है, then I am not trying to manipulate praise. हालेलुया। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं परमेश्वर की स्तुति को मैनिपुलेट कर रहा हूं या मेल उसमें तोड़ जोड़ कर रहा हूं। ये मेरा काम है। वो जो व्यक्ति पुलपिट पर खड़ा होता है ना, वो अभिषेक से भरा हुआ होता है। उसका काम होता है कि वो आपकी मरणहार परिस्थिति में आपको आशा से भर दे। आमीन। ये पासबान का काम है, चाहे आपकी परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों ना हो, परंतु एक पासबान की ये जिम्मेदारी होती है कि जब वो उस पवित्र स्थान पर खड़ा पाया जाता है जो परमेश्वर ने उसके लिए चुना है, तो वो अपनी कलीसिया को आशा में बढ़ाता चला जाए, ना कि उसकी आशा को कमजोर करता चला जाए। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमसे रोज बातचीत करता है और हमको अद्भुत बातों को प्रकट करता है। हालेलुया। आज हम यहां पर समाप्त करेंगे, कल में इसके आगे की बातों में हम जाएंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपको जरूर आशीष दी है। देखिए, बैड एटीट्यूड वाले लोग आपको सब तरफ मिलेंगे, कलीसिया में ज्यादा मिलेंगे, नो डाउट है ना। मैं आपका, अगर आप ये सोच रहे कि बस साहब ऑफिस में तो सब ठीक है, तो दुनियादारी वाले हमारे कलीसिया में ऐसे, आई टोटली अग्री विथ यू, मैं आपके साथ पूरी तरह से सहमत हूँ। कलीसिया में बैड एटीट्यूड वाले लोग ज्यादा मिलेंगे, आमीन। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप परमेश्वर की संगति को छोड़ दे, क्योंकि बिकॉज व्हेन यू रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, योर होप विल डाई। हालेलुया। आपकी आशा मर जाएगी। और अगर आप कहते हैं कि आप विश्वासी है, तो आपको हर परिस्थिति में परमेश्वर पर अपनी आशा को टिकाए रखना होगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है जब हम अपने धन्यवाद का बलिदान प्रभु को आज के अद्भुत वचनों के लिए चढ़ाएंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में इस सुंदर समय के लिए, इन सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु तूने आज अद्भुत बातें हमें सिखाई राजा। कई बार हमें लोगों के एटीट्यूड का सामना करना पड़ता है प्रभु जी, परंतु हम तेरा धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हर समय हमारी सहायता और मदद करता है। जितनों ने वचन सुना उन्हें आशीष दे राजा। प्रभु ये वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारे जहन में बने रहने पाए, हमारी स्मरण शक्ति में बने रहने पाए, ऐसा तू होने दे राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार
परमेश्वर का हम सब धन्यवाद दें इन अद्भुत वचनों के लिए। इजराइल के लिए प्रार्थना करते रहे, भारत देश के लिए प्रार्थना करें। महाराष्ट्र में 20 तारीख को इलेक्शन है, प्रार्थना में स्मरण रखें। मैं जानता हूं आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना में समय बिताइए। आमीन। आने वाले दिनों में झारखंड में इलेक्शन होने जा रहा है, उस बात के लिए भी प्रार्थना करें। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। वे आपके लिए बहुत परिश्रम करते हैं, उनको अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें। हम कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।